गुड मॉर्निंग साथियों। सभी साथियों को जो भी जीएनएसटी पीएनएसटी की तैयारी कर रहे थे 2024 में, उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन अपडेट आ चुकी है जिसका नाम है जीएनएसटी और पीएनएसटी के लिए चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के नाम हैं, कौन कौन से किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और साथ साथ मेरिट लिस्ट में किसका नाम है, टॉप कॉलेज कौन कौन सी है। तो सारी अपडेट के लिए आप सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि लगभग 3 साल से कंटिन्यू हमारे इंदौर संभाग के खरगोन जिले में कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए अपडेट करता हूँ शुरुआत, जिसमें आज अपडेट मेन जो है वो है हमारी पीएनएससी 2024 के लिए बीएससी नर्सिंग जो जीएनएम वाले छात्र छात्रा हैं, इनके एडमिशन के रिगार्डिंग। तो कब करना है चॉइस फिलिंग की, कैसे क्या करना है, मेरिट लिस्ट की क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन मेरिट लिस्ट में शामिल है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, संपूर्ण जानकारी के साथ हम बातें करते हैं। तो सर देखो, ये सबसे पहला जो अपडेट है इसमें दिया हुआ है आपके सामने सबसे पहले में कि सर ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम दिए हैं, ये जो दिए हैं गवर्नमेंट कॉलेज के नाम दिए हैं। और लगभग यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, एटलीस्ट यदि हम पूछे कि सर यदि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, तो मैं कह दूंगा गवर्नमेंट कॉलेज में जो नाम आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए आप, गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग आपको 16 कॉलेज दिख रहे हैं। कितने कॉलेज दिख रहे हैं? 16 कॉलेज। तो 16 कॉलेज लगभग आपको गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये गवर्नमेंट कॉलेज में जब 1340 पोस्ट है, कितनी पोस्ट है? 1340 पोस्ट। 1340 पोस्ट पर आप इस गवर्नमेंट कॉलेज का नाम देख लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज सिवनी है, उज्जैन है, राजगढ़ है, झाबुआ है, जबलपुर है, हमारा इंदौर एमवाई वाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंदौर है, इवन विदिशा है, रायसेन है, देवास है, रीवा है, दतिया है, सतना है, भोपाल है, भोपाल में 2 कॉलेज है, ग्वालियर है और जबलपुर है। तो ये आपके 16 जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जो हम बात करें मेनली, तो इन गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन सी सीटें हैं? देखो टोटल 1340 सीटें हैं, जिसमें अलग अलग हैं। यूआर की इतनी सीटें हैं, डीडब्ल्यूएस की इतनी हैं, ओबीसी इतनी, एससी इतनी, एसटी इतनी। तो सर ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि ये तो सर गवर्नमेंट कॉलेज की अपडेट थी। ये तो कौन सी थी? यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ से। एक ही पेज में आपको दोनों दिखा दिया मैंने कि सर ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यदि आपको बात करना है प्राइवेट कॉलेज की, तो आओ मैं बात करता हूँ। हम एक बार बात कर लेते हैं किसकी? प्राइवेट कॉलेज की। तो यदि आपको एक प्राइवेट कॉलेज लेना है, ठीक है, क्या लेना है? प्राइवेट कॉलेज। तो थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके और आगे बढ़ते हैं हम यदि, तो सर ये देखो, ये हैं आपके बीएससी कॉलेज। ये कौन से कॉलेज आपके? ये बीएससी वाले कॉलेज। तो बीएससी के लिए कौन कौन से कॉलेज गवर्नमेंट ने जो कि प्राइवेट कॉलेज हैं, तो ये सब अलग अलग मिलेंगे। जैसे बड़वानी में एक ऑगस्टिन करके कॉलेज है, तो बड़वानी में 30 सीटें हैं, ऑगस्टिन कॉलेज हैं। ये सारे भोपाल के कॉलेज हैं। इसके अलावा देवास, इंदौर में इंडेक्स का नाम है ना, बीएससी के लिए। किस लिए? बीएससी के लिए। इंदौर में इंडेक्स है। कान्य कुब्ज कॉलेज है, मेडिकेयर नर्सिंग कॉलेज है, सेफ स्कूल ऑफ नर्सिंग है, अरबिंदो कॉलेज, ठीक है, आरडी गार्डी, योगमनी, ये यहाँ तक हैं जो बीएससी नर्सिंग में इनके इनके नाम कुछ दिए हुए हैं फिलहाल में एक लिस्ट में। इसके अलावा बड़वानी में फिर देखें तो हम योगेश्वर कॉलेज का नाम है, ठीक है। फिर भोपाल के बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारे पास अलग अलग से। फिर हमारे पास इंदौर में आए तो इंदौर में चौधरी का फिर नाम है बीएससी के लिए। एसडीपीएस नर्सिंग कॉलेज, बॉम्बे कॉलेज, ठीक है, विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, विक्रांत वालों का भी नाम है, रेनेसेंस का नाम भी है, ठीक है। इसके अलावा हम और चले थोड़ा सा खरगोन के ऊपर देखें तो खरगोन में बीएससी नर्सिंग के लिए श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम है। चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सारे कॉलेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। उज्जैन में हम बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग उज्जैन दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी सेक्रेड हार्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन उज्जैन, ये भी दिख रहा है। इंदौर में हम बात करें केवल्स इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, साथ साथ मधुबन कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर में, तो मधुबन का नाम इंदौर में भी दिख रहा है। मदर मेरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, इसके अलावा प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ना, सेंट फ्रांसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इन सब का नाम आपको जो जहाँ दिख रहा है। इसके अलावा बड़वानी में फिर हम बात करें तो लेट के एल पांडे स्कूल ऑफ नर्सिंग सेंधवा इंस्टीट्यूट, सेंधवा के अंदर एक होगा ये, ठीक है। बड़वानी में फिर सेंधवा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के नाम से नाम है। इसके अलावा बात हम करें तो मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग के नाम से फिर बड़वानी में है। बड़वानी में माँ सरस्वती स्कूल ऑफ नर्सिंग के नाम से है। संजीवन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से भोपाल बड़वानी में, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सुखदीप कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर में, ठीक है। कोर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इसके अलावा केशव कॉलेज, इसके अलावा एजू सेरोमिक्स नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। ये सारे कॉलेज आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे प्राइवेट कॉलेज के नाम है जो कि बीएससी नर्सिंग के अलॉटेड हुए हैं, जिनको बीएससी नर्सिंग के लिए चॉइस फिलिंग के लिए चुना गया है। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन, ठीक है। इसके अलावा अक्षय कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर। इसके अलावा मैं बात करूँ इंदौर में तो सेफायर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है ना, ये भी आपका इंदौर में चुना गया है इसके लिए।
और थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो एसएमएस एनर्जी नर्सिंग कॉलेज, एसएमएस वाले का भी नाम है इसमें, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इतने सीटें हैं आपकी प्राइवेट कॉलेज में, इतनी सीटें हैं आपकी प्राइवेट में। इसके किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। किसके लिए हैं ये बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। 7,864 पोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास कुछ अलग अलग कॉलेज मिलेगी आपको, जैसे अभी अब मैंने बता दिया। तो ये वाले कॉलेज, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा मैं देखता हूँ, तो और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो ये तो आपकी बीएससी के लिए होगी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। और इसके अलावा एक आपके लिए जीएनएम के लिए प्राइवेट कॉलेज है। तो जीएनएम के लिए भी प्राइवेट कॉलेज की हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे जीएनएम के कॉलेज। तो जीएनएम के कॉलेज भी आपके सामने दिख रहे होंगे, समर्थ नर्सिंग, है ना। तो जिसको दिख रहा है जबलपुर में समर्थ है, ठीक है। इसके अलावा और भोपाल का इंदौर में बात करते हैं इंडेक्स, इंडेक्स का नाम है जीएनएम है। सेफ स्कूल ऑफ नर्सिंग मतलब सेफ कॉलेज का नाम भी है इंदौर के अंदर। अरविंदो का नाम फिर है, अरविंदो का नाम फिर है जीएनएम के लिए भी। आरडी गार्डी का नाम भी है, ठीक है। इसके अलावा और चले हम उज्जैन के लिए तो आरडी गार्डी उज्जैन का नाम भी है। इसके अलावा और हम थोड़ा सा चले बड़वानी के लिए तो सी साई कैंपस, साई नर्सिंग कॉलेज पाटीदार हॉस्टल कैंपस बड़वानी। तो साई नर्सिंग कॉलेज का नाम फिर जीएनएम में भी शामिल है। सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग बड़वानी में, ठीक है। सरदार पटेल किसके नाम से जो है कॉलेज चल रहा है वो भी हमारा शामिल है। इसके अलावा थोड़ा सा और हम आगे, और इसके अलावा थोड़ा सा और हम यदि बढ़ते हैं आगे, इसके अलावा थोड़ा सा और हम बढ़े तो इंदौर में एक तो नाम है रेनेसेंस, रेनेसेंस का नाम फिर जीएनए में भी है, बीएससी में भी है रेनेसेंस का नाम। फिर थोड़ा सा हम खरगोन आगे चले तो खरगोन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डिस्ट्रिक्ट खरगोन मतलब किम्स का नाम भी है, अंश कॉलेज ऑफ नर्सिंग खरगोन में, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो और आगे बढ़े तो हम उज्जैन में एसएन कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग कॉलेज। इसके अलावा इंदौर में केवल श्री इंस्टीट्यूट, मधुबन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मदर मेरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग और प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका इंदौर में नाम है। बड़वानी की मैं बात करूँ फिर तो लेट के एल पांडे बीएससी में भी था, जीएनएम में भी है। सेंधवा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का नाम बीएस जीएनएम के लिए भी है। मधुबन कॉलेज बीएससी जीएनएम दोनों के लिए। माँ सरस्वती स्कूल ऑफ नर्सिंग बड़वानी दोनों। संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएनएम बीएससी दोनों के लिए। इंदौर में फिर हम बात करें सुखदीप का नाम है, केवल इंस्टीट्यूट का नाम फिर है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ सर मैं, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा थोड़ा सा और हम आगे बढ़े उज्जैन में देशमुख कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। फिर उसके बाद पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन, ठीक है। इसके अलावा और भोपाल से बहुत सारे कॉलेज हैं, अक्षय कॉलेज ऑफ अक्षय एकेडमी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। सेफायर इंस्टीट्यूट ऑफ हरसोला वाला जो उसके लिए वो भी जीएनएम के लिए इबादत रखता है, मतलब उनके लिए भी कुछ स्पेलिंग में नाम है। और इसके अलावा उज्जैन में एक और नाम महाकाल नर्सिंग उज्जैन स्कूल जोन। तो लगभग आपके जीएनएम की टोटल सीट से कितनी है? 6,816। जीएनएम के लिए 6,816 सीटें कितने हैं? किसमें है? प्राइवेट में। प्राइवेट कॉलेज के नाम है ये लिस्ट, ठीक है। तो ये हुई आपकी किसकी लिस्ट कंप्लीट हुई? प्राइवेट की। किसकी लिस्ट कंप्लीट हुई? प्राइवेट की। तो जीएनएम की भी हो गई, आपकी बीएससी भी हो गई। टोटल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर लेता हूँ एक बार। टोटल मेरिट लिस्ट में कितने कितने कॉलेजेस हैं या कितने सीट किस कॉलेज को अलॉट हुई हैं, तो आप देख लीजिए। ये लिस्ट निकली है हमारी और सारे जीएनएम कोर्स के लिए जो लिस्ट निकली है जीएनएम कोर्स की बता रहा है। और ये बता रहा है कि समर्थी नर्सिंग इंस्टीट्यूट शाजापुर में अगर मालूम 60 सीटें दी हैं। ऐसे आपके भोपाल में सारे आपको दिख रही है कॉलेजेस। इंदौर में हमारा दिख रहा है इंडेक्स नर्सिंग, तो इंदौर में इंडेक्स के लिए लगभग 100 सीटें अलॉट हुई हैं। सेफ वालों को 90 अलॉट हुई है, अरविंदो वालों को 50, आरडी गार्डी इंदौर को 50, है ना। योगामनी ये जबलपुर वगैरह आ गए। उज्जैन में हम बात करें आरडी गार्डी में 60 सीटें हैं। तो ये अलग अलग सीटें नज़र आ रही है। बड़वानी में योगेश्वर कॉलेज वालों को 40 मिली है, साई नर्सिंग कॉलेज वालों को 40 मिली है। इसके अलावा बड़वानी में सरदार पटेल वालों को 30 मिली हैं, ठीक है। और थोड़ा ये भोपाल के स्तर वाले नाम हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें तो रेनेसेंस के नाम वालों को 30 मिली है सीटें, ठीक है। खरगोन में खरगोन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वालों को 30 मिली है और अंश वालों को 60 सीटें मिली है जीएनएम के लिए, ठीक है। तो ये सारी सीटें हैं जो कि अलॉटमेंट दिखा रहा है हमें कि सर ये टोटल मेरी कॉलेज में कितनी है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो मेरिट लिस्ट है आपकी बीएससी और जीएनएम दोनों के लिए मेरिट लिस्ट में नाम है। तो उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम आना मतलब कहीं ना कहीं आप एक तो क्वाली वो हो कि आपने रजिस्ट्रेशन यदि किया है तो सबसे पहला और सबसे लास्ट और सबसे आखिरी मेन यही है आपको कि आपको कैसे भी आपने यदि रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको चॉइस फिलिंग कर देना है 6 से 8 तारीख तक। 6 से 8 तारीख तक का आपको डेट समय है, तो आज ही आप चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग करते समय बड़े ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हाईएस्ट ऊपर होगा वो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी।
हो सकता है कोशिश करें आप गवर्नमेंट कॉलेज पहली प्रायोरिटी रखें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यदि मिलता है तो आपको फीस नहीं लगेगी, और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपको फीस भी लगेगी, थोड़ा थोड़ा फीस भी लग सकती है, और बाकी सब कुछ देखना, अब बाद में फिर ग्रुप 5 की तैयारी करना पड़ेगी। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी देगी, और साथ साथ आपको, आपने यदि आज गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आपको, यदि आपका लिस्ट में नाम है और आप सच में यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो पहले कोशिश करें कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर फिल करें। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको फिल करना है तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज के नाम रख देना। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उस कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देना जिस कॉलेज की फ़ीस इतनी कम हो, मतलब फ़ीस अपनी कम हो, ज़्यादा बेटर रहता है, और खासा हमें एक्सपोजर अच्छा मिले JNM BSc नर्सिंग करने का। पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो आपके बल्ले बल्ले, और सीधी सी बात है यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको गवर्नमेंट की टेंशन नहीं। जैसे ही आपका 4th ईयर कंप्लीट होगा आपको गवर्नमेंट फिर आपके जो जिला अस्पताल होते हैं वहाँ पर अलॉटमेंट दे देगी। तो यही था आज का अपडेट। इसमें जो मेरिट लिस्ट में नाम है आप सारे बच्चे देख लीजिए, जिन बच्चों का भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जिन बच्चों के भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उन सारे बच्चों के नाम है। क्वालिफाइंग मार्क्स जिनके भी हैं उन सब बच्चों का नाम है, टोटल बच्चों का नाम है। तो BSc नर्सिंग का लिए बता देता मैंने कि जो UR जनरल के लिए, जनरल की जो कैटेगरी कट ऑफ गया था वो गया था 33, जनरल का कट ऑफ गया था 33, और OBC ST SC का कट ऑफ गया था 28। तो जिन्होंने भी 28 नंबर लाए हैं उन सभी का इस लिस्ट में नाम है। तो आप चॉइस फिलिंग आज ही कर दें, देर ना करें, कोशिश करें सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट डालें। गवर्नमेंट कॉलेज में भी लाइन बाय लाइन डालें, अपने नियर बाय जो भी आपको लग रहा है आप अपने चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे आप यदि इंदौर के हैं तो इंदौर में सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंदौर है। इसके अलावा उज्जैन चले जाएँ तो उज्जैन वाला दूसरे ऑप्शन में हमारे पास है। तो इसके अलावा फिर हमारे पास रीवा है, जबलपुर है, ग्वालियर वगैरह जो भी हैं, जिस कॉलेज में भी है आप लाइन बाय लाइन अपने अपने चॉइस के अनुसार अपनी चॉइस फिलिंग आज ही कर दें। तो जो भी वीडियो को देख रहा है, यदि आपको मेरी आज ये अपडेट अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को लाइक कर दें, और नर्सिंग की सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर करें, आपकी कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करें, आपके जवाब कमेंट का जवाब देने के लिए हम जब भी देखेंगे कमेंट का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जैसे मैं नाम दिख रहा होगा आपको, और अलग अलग बच्चों के नाम दिख रहे हैं। सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग के भी काफ़ी बच्चे हैं इसमें, तो आपको मैं बता देता हूँ, पर ये नाम दिख रहे हैं आपको सारे के सारे, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम दिखेंगे। सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग क्लास से लगभग 17 से 18 बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। चलिए, तो ये सारी लिस्ट में नाम दिख रहा है। ये लिस्ट में इसलिए बता नहीं रहा हूँ, काफ़ी बच्चों लंबी लिस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट जो मार्क है वो है 76 नंबर। हाईएस्ट किसके में कितने मार्क हैं हमारे? 76 नंबर। देखो सबसे हाईएस्ट मार्क्स इतने बच्चों के, तो किसी बच्चे के 74 नंबर। कितने नंबर हैं? 74 नंबर। तो यदि आपके 74 नंबर सबसे हाईएस्ट मार्क आए हैं सर PNST में ईसा सेलर के, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा सर हमने बात करा, तो सर ये जो जितने भी हाईएस्ट मार्क वाले बच्चे हैं अपनी एक तो कॉमन रैंक देख लें और एक MP की रैंक देख लें। कॉमन रैंक देख लें और आपकी MP स्टेट की रैंक देख लें, मतलब आपका स्टेट में कितना नंबर है, कॉमन रैंक आपकी कितनी है, ठीक है। और एक कंसोलिडेटेड रैंक है, दोनों 3 प्रकार से आपका नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सर आपका अपडेट था आज का, जिसमें हमने बातें चर्चा की थी कि कौन कौन सी लिस्ट है, और इस मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम है उन सभी बच्चों को एक ही बार मैं कहना चाहूँगा कि आप आज ही चॉइस फिलिंग कर दें। सबसे पहले प्रायोरिटी पर आप गवर्नमेंट कॉलेज रखें। यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो भगवान करे बल्ले बल्ले और मज़े मज़े, और बाद में चॉइस फिलिंग तो करना ही करना है, बाद में ज्वाइन करना नहीं करना बात का मैटर है। इसके अलावा फिर मैं एक अपडेट दे दूँ आपको कि यदि आपको सच में नर्सिंग करना है और यदि आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रहा है और आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एक बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और यदि आपको सच में BSc नर्सिंग या JNM में एडमिशन लेना है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका काम जो है इजीली नहीं हो रहा है और आपको फ़ीस भरना पड़ रहा है ज़्यादा, तो आप मुझसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी फ़ीस भी क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो यदि किसी को JNM में BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो वो एक बार मुझसे भी संपर्क कर सकता है। जिनको भी JNM BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, JNM BSc नर्सिंग का एडमिशन लेना है, वो सारे बच्चे एक बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दे देता हूँ 8707 ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, किसी भी कॉलेज पर एडमिशन लेना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का अपडेट, जिसमें आपने देखा कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरिट लिस्ट थी, और इसके अलावा मेन जो बात थी वो यही थी हमारी, ठीक है। तो जिनको भी अपडेट अच्छी लगी वो एक बार चैनल को लाइक कर दें, पहली बार आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि सच में आपको JNM BSc में एडमिशन लेना है तो आप एक बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको अच्छे से
एडमिशन कराने के लिए रिगार्डिंग आपकी फ़ीस और कम जितनी हो सकती है। तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन के लिए आप एक बार मुझे भी संपर्क कर सकते हैं यदि आप चाहें तो आज ही चॉइस फिलिंग कर दे सारे बच्चे। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है सभी को करना है। टॉप कॉलेज कौन कौन सी थी आपको बता दी मैंने, सारे गवर्नमेंट कॉलेज को टॉप प्रायोरिटी पे दे देना। उसके बाद जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी आप अपनी चॉइस के अनुसार रख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको आपके लिए प्राइवेट में ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यदि आप चाहते हैं और ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझसे भी एक बार मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहें सिलेक्शन नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी। ठीक है, ऑफलाइन में नया बैच शुरू हो चुका है, जिनको भी ज्वाइन करना हो, जैसे बैच आधा हो चुका है तो न्यू बैच में भी हो सकता है। जब भी एग्ज़ाम का शेड्यूल दिखा रहा है जून में, तो जब भी रहेगा आगामी अपडेट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बने रहें। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपके जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, आपसे आज के धन्यवाद, आज का अपडेट यही था। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ।